साइंस पढ़ा कभी आर्ट्स पढ़ा, जाने कहाँ कब क्या पढ़ा, और मैथ न पढ़ा रे, ये मैंने क्या किया। हेलो दोस्तों, मैं वी आर गुप्ता सर, आपका अपना चैनल सेजल स्टडी पॉइंट SSP में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वैसी संख्याओं का वर्ग निकालना जिसमें केवल 9 दिया हो। जैसे 99 हो गया, 999 है, 9999 है, 99,999 है, इस टाइप का, यानी केवल 9 दिया हो उस सब संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। तो इन संख्याओं का वर्ग निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। आप 1 सेकंड में भी आप निकाल सकते हैं। 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा इसका वर्ग निकालना, एकदम आप आसानी से निकाल लेंगे। बस ध्यान से देखें निकालते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप काउंट कीजिएगा कि 9 कितना दिया है, 9 की संख्या कितनी है। जितना 9 की संख्या है उससे एक कम आप 9 लिख दीजिए, ठीक है। उससे एक कम आपको क्या लिखना है, 9 लिख देना है। उसके बाद एक 8 लिख दीजिए, एक 0 लिख दीजिए। जितना 9 है उतना ही 0 लिखना है, और एक लास्ट में 1 लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 9 है, तो क्या करें, एक कम करेंगे हम तो कितना बचेगा, 2। तो 2 9 लिख दीजिए, एक 8 लिख दीजिए, 2 0 लिख दीजिए। जितना 9 लिखेंगे उतना ही 0 लिखेंगे, और अंत में एक 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना 9 है, 4 9 है। तो 4 9 है तो हम क्या करेंगे, 3 9 लिखेंगे, लिख दिए, एक 8 लिखेंगे, फिर 3 0 लिखेंगे, और 1 लिख देंगे 1। यहाँ देखिए कितना है, ये 5 है 9। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 9 लिखेंगे। जितना 9 होगा उसमें से 1 घटा देंगे। तो 5 9 है, 1 घटा दिए, कितना गया, 4 9। एक आपको लिखना है 8। जितना 9 लिखे हैं उतना लिखना है 0, और अंत में लिख देना है 1। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 है तो हम 7 9 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 को 9 लिख दिए, एक 8 लिखेंगे, फिर 7 को 0, 3 4 5 6 7, और लास्ट में एक 1 लिख देंगे। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया हो। अगर नहीं आओ तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक और देखते हैं क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 को 9 दिया है, इसका हम कैसे निकालेंगे। तो जितना 9 है उसमें से 1 छोड़ दीजिए, बचा कितना, 5। तो 5 को 9 लिख दीजिए, लिख दिए। उसके बाद एक 8 लिख देना है। क्या लिखना है, एक 8 लिखना है। 8 हमेशा एक ही लिखना है, याद रखिएगा। और जितना 9 लिखे हैं उतना ही 0 लिख देना है। 5 0 भी हो गया, और लास्ट में 1 लिख देना है। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन। दूसरे तरह के क्वेश्चन को हम वर्ग कैसे निकालेंगे। इसका वर्ग निकालने का तरीका क्या है, तो आपका क्वेश्चन पहले देखते हैं, उसको हम कैसे निकालेंगे ये हम लोग सीखेंगे। तो देर न करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन का वर्ग निकालना। जैसे क्वेश्चन आपका आएगा, 1 1 1 का वर्ग निकालना हो, 1 1 1 1 इसका वर्ग निकालना हो, 1 2 3 4 5 इसका वर्ग निकालना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका वर्ग निकालना हो। तो हम कैसे निकालेंगे। अगर 1 दिया हो तो आपको जितना बार 1 दिया उतना आप लाइन से बढ़ते जाएंगे, काउंटिंग लिखेंगे। 3 1 दिया है तो लिखेंगे 1 2 3, और उसके बाद रिवर्स आ जाएंगे। 3 के बाद रिवर्स में आता है तो 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे 4 1 दिया है तो क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 तक लिखेंगे। उसके बाद उल्टा जाएंगे तो क्या होगा, 3 2 1 हो जाएगा।
यहाँ पे कितना एक है 5, तो 1 2 3 4 5 लिखेंगे और रिवर्स जाएंगे तो क्या होगा 4 3 2 1, यानी कि पहले जितना दिया उतना तक बढ़ाना है और फिर से उसके बाद एक एक करके घटाते जाना है। यहाँ कितना है 3 3 6 2 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखेंगे, इसके बाद घटाएंगे 7 6 5 4 3 2 1 हो गया। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 1 1 अगर दिया हो तो आप इसको आंसर निकालना हो तो क्या करेंगे, जितना एक दिया उतना तक आप बढ़ाएंगे और फिर से वहां से घटाना शुरू कर देंगे, काउंटिंग को घटाना शुरू कर देंगे। 3 1 दिया है तो 1 2 3 तक लिखेंगे, उसके बाद 2 और 1 लिख देंगे। लेकिन अगर वही 2 2 2 दे दिया हो तो क्या करेंगे, उसको हम कैसे हल करेंगे तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 2 2 2 दिया हो, 3 3 3 दिया हो, 4 4 4 दिया हो, उसको हम कैसे हल करते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे 2 2 2 इसका स्क्वायर करना है, 2 2 2 2 इसका स्क्वायर करना है, 2 2 2 2 2 2 इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, इसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे, तो आपको करना क्या है, जो संख्या दिया है यहाँ पे 2 2 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर करके लिख दीजिए। जो संख्या दिया है उसका स्क्वायर करके लिख दीजिए। ये 2 दिया है संख्या, 2 2 कहाँ संख्या दिया है, यानी 2 2 ही ना है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पे लिख दीजिए और गुणा कर दीजिए। अब समझिए कि ये 1 1 1 है, अब ये 2 2 2 नहीं बना, क्या बना 1 1 1 बना। तो 1 1 1 का वर्ग आप कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं 1 2 3 2 1 लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं। अब इसको गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 के में हो जाएगा 4 4 2 9 8 4 3 12 का 2 से लेख 4 2 8 1 9 1 चौका 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए फिर से हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, गुणा करेंगे, कितना गुणा करेंगे तो आप समझिए ये सब क्या है 1 1 1 1 है, 4 को 1 है, तो 4 1 के लिए क्या लिखते थे 1 2 3 4 3 2 1 लिखते थे, ये नहीं करते थे। अब इसको गुणा कर देंगे, 4 के में 4 4 2 8 4 3 12 4 चौका 16 एक हासिल था 17 4 3 12 एक हासिल था 13 4 2 8 1 9 1 चौका 4, ये हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पे देखिए एक और 1 2 3 4 5 6 को 1 6 को 2 दिया है, तो 4 तो लिख दीजिएगा, उसके बाद गुणा कर लीजिए, कितना 1 6 को 1 के लिए तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद क्या करेंगे 5 4 3 2 1, ये भी करेंगे। अब गुणा कर लीजिए, 4 के में 4 4 2 8 4 3 12 4 चौका 16 1 17 5 चौका 20 1 21 6 चौका 24 1 24 2 26 4 5 20 2 22 4 चौका 16 2 18 4 3 12 1 13 4 2 8 1 9 1 चौका 4, तो इस तरह से आपका आंसर होगा। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से ज्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, निकालना हो तो आसानी से आप निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। अगर वही 3 3 3 दे दिया हो तो कैसे निकालेंगे, अगर 3 3 3 दिया हो, जैसे 3 3 3 3 इसका दे दिया हो स्क्वायर, तब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर करके आप 4 लिखे थे, वैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर करके क्या लिख देंगे 9, अब गुणा करेंगे कितना से, तो जैसे 1 2 3 4 1 है ना, 4 1, चूंकि 3 का स्क्वायर हम 9 लिख दिए। अब समझिए कि 4 को 1 है, ये समझना है, तो 4 को 1 के लिए क्या लिखते थे 1 2 3 4 3 2 1। अब इसको 9 से गुणा कर लीजिए, 9 के में 9 9 2 18 9 27 1 28 9 चौके 36 2 38 9 27 3 30 9 2 18 3 21 9 के में 9 2 11। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो फिर इसी तरह से 4 का 5 का कोई भी हो आप उसका स्क्वायर कर लीजिएगा और जितना आता है उससे गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग अगला नियम हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।